भाई साहब, अगर मैं अमीर होता ना तो मैं भी लैम्बोर्गिनी खरीदता। सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, है ना। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा दया करो बच्चों पे। हाँ तो बिल्कुल ऐसे लगते। काश में विकी कौशल होता, 5 कटरीना मेरी होती। तेनु सुरगति सैर करावा, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप पैसे की लगा दू ढेरी, जो तू है जय मेरी। Hi, I'm Dr. Deepak Dhara, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। तो आज मैं सिखाने आया हूँ आपको वुड। जो वुड है, आपने पिछली वीडियोस पे बड़ा प्यार दिया और उनको लाइक किया, कमेंट्स किए और शेयर भी किया, और आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया। मैंने कहा था ना, प्रॉमिस किया था ना कि आप अगर इसको बहुत लाइक दोगे, कमेंट्स करोगे और शेयर करोगे तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट। तो ये मेरी थर्ड वीडियो वुड के ऊपर। अब हम सीखेंगे वुड का फोर्थ यूज। ये है जब हम वुड को इमेजिनरी सिचुएशंस में, अनरियल सिचुएशंस में यूज करते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशंस में वो चीज है, तो हम लगाते हैं वुड। ठीक है, बाकी वुड की यूज सीखने के लिए लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, अच्छे से देख लेना। और वीडियो के एंड में भी वुड की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो आ जाएगी, वो देख लेना। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना सीख फेंस में, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश की, उसको फॉलो करें। 2 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं। स्टार्टिंग में लेसन 1 से एंड तक अगर आप देखोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश सीख जाओगे, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट हु हैव लर्नड इंग्लिश बाय जस्ट वाचिंग माय वीडियोस। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां। भाई साहब, अगर मैं अमीर होता ना तो मैं भी लैम्बोर्गिनी खरीदता। इफ आई वर रिच, मैं खरीदता। अब ता नहीं देखना, कभी ता देखो सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये नहीं। ये जब आप इमेजिनेशन कर रहे हो ना ऐसे कि यार मैं ऐसा करता, किया नहीं आपने, करोगे नहीं, है ना, किया था नहीं, कर रहा हूं नहीं, आप कह रहे हो सिर्फ मैं ऐसा करता। आपकी इमेजिनेशन में अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं आई वुड एक्शन। एक्शन मतलब वो वर्ब, क्रिया, काम लगा देना। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीदता, आई वुड परचेज अ लैम्बोर्गिनी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो महंगी और एक्सपेंसिव चीजें होती हैं उनको खरीदने के लिए हम परचेज यूज करते हैं। अच्छा, परचेज कहते हो आप, परचेज नहीं भाई साहब, ये होता है परचेज। परचेज परचेज परचेज। तो मैं लैम्बोर्गिनी खरीदता, आई वुड परचेज अ लैम्बोर्गिनी। अगर मुझे उसका नंबर पता होता ना यार, तो मैं उसको यार कॉल कर लेता, है ना। तो मैं उसको कॉल करता, कैसे बोलूंगा? इफ आई न्यू हर नंबर आई वुड कॉल हर। अब देखो इसमें जानने की इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मेरे पास उसका नंबर होता तो कॉल करता, तो जो पहले वाला पार्ट है उसमें जो एक्शन आएगा उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, गो, प्ले, डांस, इज एम आर, हैज हैव भी हो सकता है। देखो, इज एम आर है तो वॉज वर्ब बन जाएगा, हैज हैव है तो हैड बन जाएगा, कैन है तो कुड बन जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे ही अगर मैंने गो बोला तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की वेंट, तो वेंट लग जाएगा। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, नो है तो न्यू हो जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, समझाऊंगा, डोंट स्वेयर इट। क्योंकि अगर इंग्लिश का डर तो दूर करेंगे दीपक सर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं अमीर होता, तो होने की इंग्लिश होती है इज एम आर। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं अमीर हूं तो मैं बोलूंगा आई एम रिच, और इज एम आर का जो पास्ट होता है वो होता है वॉज वर्ब। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सर इज एम आर का पास्ट वॉज वर्ब होता है, तो इज का तो वॉज होता है, एम का भी वॉज होता है, ज्यादा होते हैं तो वर होता है ना। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, इसमें सब के साथ वर ही लगाना होता है। जैसे मैंने कहा अगर मैं अमीर होता, सो इफ आई वॉज रिच, नहीं, आई वर रिच। अगर वो अमीर होता, इफ ही वर रिच, तो ही के साथ भी, शी के साथ भी, सब के साथ को वर ही लगाना है, वॉज नहीं लगाना। बट स्पोकन में बहुत जगह पे आपको वॉज भी सुनने को मिलेगा, लोग स्पोकन में लगा देते हैं, राइट। लोग, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोकन में ग्रामर पे कम फोकस करना होता है और बोलने पे ज्यादा फोकस करना होता है, राइट। तो एग्जाम पर्पस से देखोगे तो वर लगना चाहिए, स्पोकन में वॉज भी चल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और वर सही है बिल्कुल, वो आपको यूज करना है। तो हम बात कर रहे थे अगर मैं अमीर होता, होने की बात, तो यानी होना होता है इज एम आर। मैं अमीर हूं तो आई एम रिच। लेकिन जैसे सेंटेंस ऐसे बनेगा कि मैं अगर अमीर होता, तो बोलोगे इफ आई वर रिच। अब लगेगा वुड हमारा, तो मैं क्या करता? तो ना यार, जाने मन तुम्हें पैसे देता है यार, तो चिंता मत कर यार, एक दिन सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, है ना। तो मैं अगर अमीर होता तो यार दे देता ना पैसे, है ना। इफ आई वर रिच आई वुड गिव यू ऑल माई मनी। अगर मेरे पास उसका नंबर होता, अब होना होता है हैव। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है,
तो मेरे पास क्या है, मदर है ना, आई हैव लगाते हैं ना, मेरे पास बंगलो है, राइट, आई हैव अ बंगलो, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो होना हैव होता, कोई चीज आपके पास होना, आप ही कुछ चीज हो तो इज एम आर, जैसे मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, लेकिन मेरे पास कोई चीज है तो बोलेंगे आई हैव। तो मैंने कहा मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। ऐसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास उसका नंबर है तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव हर नंबर, है ना, लेकिन है नहीं, मैं इमेजिनेशन में लेके जाता हूं इसको कि अगर होता उसका नंबर, इफ आई, अब मैंने क्या बोला, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। हैव सिर्फ वो हैव नहीं है जो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो आप, आई हैव डन, आई हैव रिटन, आई हैव कोई भी काम कर लिया आपने, हैव कम, आई हैव टेकन अ बाथ, आई हैव टेकन फूड, ऐसे नहीं, वो वाला हैव तो होता ही, बट ये वाला हैव यहाँ पे एक्शन का काम कर रहा है, वर्ड का काम कर रहा है। और हैव का मतलब क्या कि कोई चीज अपने पास होना। सो आई हैव यानी मैं रखता हूँ वो चीज, और रखता नहीं हूँ, लेकिन होता तो, ये इमेजिनेशन में डाल दिया मैंने। इफ आई हैड हर नंबर आई वुड कॉल हर, मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता जरूर, समझे, बट है नहीं यार, क्या करूं। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बनाता कि अगर मैं उसका नंबर जानता तो उसको कॉल करता, अब हैव एक्शन नहीं है, अब जानना एक्शन है। इफ आई नो होता जानना, लेकिन इमेजिनेशन है तो पास्ट फॉर्म लगेगी। अगर मैंने बोला होता आई नो हर नंबर, तो मतलब होता कि मैं उसका नंबर जानता हूं, लेकिन मैं जानता तो नहीं हूं, मैं तो इमेजिनेशन में लेके जा रहा हूं इसको कि यार अगर मैं जानता तो मैं उसको कॉल करता। इफ आई न्यू हर नंबर आई वुड कॉल हर। देखो इन भाई साहब को एक बार, फ्यूचर में गागी के चक्कर में आप विल लगा देते हो कई बार, मैं तेरी जान ले लूंगा, आई विल किल यू, ये भी असल में रॉन्ग है, क्योंकि विल बताता है श्योरिटी, और सामने वाले की जान लेना ही पड़ेगा, सच में आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा, तो असल में लगता है वुड। इन भाई साहब से इतना रिक्वेस्ट के भाई साहब अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो सिखाओ मत आप प्लीज। ऐसा नहीं होता कि विल मारना ही पड़ेगा वुड, अरे भाई जो भी है, आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, जो आप लोग वीडियोस देख के कुछ भी विश्वास कर लेते हो ना, आप एक काम किया करो, रीचेक, डबल चेक, क्रॉस चेक, फाइनल चेक किया करो चीजों को। कहां पर? ऑथेंटिक सोर्सेज पे, बीबीसी पे करो, आप ऑक्सफोर्ड पे करो, कैम्ब्रिज पे करो, रूल्स को थोड़ा रिसर्च करो, बुक्स को पढ़ो, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनको पढ़ो। अब देखो मुझे पता है आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपको नहीं पता कि क्या करा रहे हो क्या नहीं करा रहे हैं। इन भाई साहब को तो मैंने इतना समझा लिया कि भाई साहब सही पढ़ा लो आप, क्योंकि लाखों बच्चे मैंने देखा मिसगाइड हो रहे होते, बच्चे हमारे पास आते हैं, कमेंट्स करते हैं, सर कहते हैं कि सर समीर सर ने पढ़ाया, सर उसने ये पढ़ाया, उन्होंने ऐसा पढ़ाया, इसने ऐसा गलत किया। तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को, फ्यूचर आपका है, लाइफ आपकी है, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब प्लीज थोड़ा सा दया करो बच्चों पे, क्योंकि लाखों लोग आपको देखकर विश्वास के साथ आपको देखते हैं कि भाई आप बोल रहे हो कोई बात, तो शायद आपने उसको रिसर्च किया होगा, या फिर आप उसके मास्टर होंगे, आप उसको जानते होंगे, आप एक ऑथेंटिक पर्सन होंगे, तो उस ट्रस्ट को ब्रेक ना करें। अगर इन भाई साहब को इंग्लिश आती तो ये सही पढ़ाते, ये भी इमेजिनेशन में ही है ना, कैसा होता तो ऐसा होता, बट है नहीं ऐसा, तो कैसे बोलूंगा, इफ ही न्यू इंग्लिश ही वुड टीच करेक्ट इंग्लिश। तो सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करो। बाकी आपकी समझ है, अगर तुम लड़की होते ना तो बड़े सुंदर लगते, है ना, लगते लगती कहूं, चलो आप देख लेना क्या लगते। हाँ तो बिल्कुल ऐसे लगते। भाई साहब हटा दो यार, हैं दया कर लो थोड़ी एडिटर्स, भाई साहब इसको काटो। ठीक है यार, तुम ना डरा देते हो। अगर तुम लड़की होते तो बड़ी ही सुंदर लगते, बड़े ही सुंदर जो भी देख लेना। अगर तुम लड़की हो तो क्या बोलूंगा, यू आर अ गर्ल, है ना, यू आर अ गर्ल, इसमें आर एक्शन है, आर, लेकिन इमेजिनेशन में डालते सेंटेंस को। अगर तुम लड़की होते, हो तो नहीं ना, होते, इमेजिन कर रहा हूं मैं इस चीज को। तो आर की पास्ट फॉर्म मैंने बताई थी, वोज वर होती है, लेकिन वोज नहीं आएगा, हर जगह वर ही आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू आर अ गर्ल का बन जाएगा, इफ यू वर अ गर्ल यू वुड लुक ब्यूटीफुल, यू वुड लुक स्टनिंग। अच्छा, अधिकतर सेंटेंसेस है ना आई विश या फिर इफ के साथ स्टार्ट होते हैं, अधिकतर, हमेशा नहीं, लेकिन आई विश का मतलब हो जाता है काश। काश भी तो इमेजिनेशन करो ना, काश में विकी कौशल होता तो आज कटरीना मेरी होती। मैं हूं अगर विकी कौशल तो बोलूंगा आई एम विकी कौशल, बट हूं तो नहीं ना। अगर मैं होता तो आज कैटरीना मेरी होती। छड़ गई यार, चलो कोई नहीं। अगर मैं विकी कौशल होता, मैं हूं तो आई एम विकी कौशल, हूं तो नहीं ना, इमेजिनेशन कर रहा हूं ना। इफ आई वर विकी कौशल कैटरीना वुड बी माइन टुडे, आज कैटरीना मेरी होती। अगर मैं लॉटरी जीत जाता ना तो सारा पैसा तुझको दे देता, जाने मन तुझको दे देता। यस, पैसे की लगा दूं ढेरी, जो तू है जय मेरी, पैसे की लगा दूं ढेरी, पैसे की ढेरी लगा देता, समझे ना, पैसा। अगर मैं लॉटरी जीत जाता, देखो जीतना होता विन, विन एक्शन है, तो विन की सेकंड फॉर्म वोन नहीं, वन,
वन वो नहीं होता। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड गिव ऑल दैट अमाउंट टू यू जानेमन। अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं तुझे राइड पे जरूर लेके जाता। इफ आई हैड अ बाइक, है तो आई हैव अ बाइक, होती पास्ट है तो हैव की हैड। इफ आई हैड अ बाइक आई वुड टेक यू ऑन अ राइड टू द मून। तेनु सुरगति सैर करावा, तेरे सारे शौक पुगावा, छड़ पहले नू मैं लेके जाऊं तेनु एले नू, तेनु सुरगति सैर करावा, स्वर्ग में घुमा के लेके आऊंगा, समझी देख। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं कराता ना। इफ आई हैड अ बाइक आई वुड टेक यू ऑन अ राइड टू द हेवन, टू द मून, टू द एले। अगर तू छोड़ देते ना पहले वाले को तो लेके जाता ना। इफ यू लेफ्ट हिम आई वुड टेक यू, तो ले जाता। नहीं छोड़ा, तेरी मर्जी, मेरी क्या गलती है इसमें। एक बहुत अच्छा कोट भी है इसी रूल के ऊपर, इफ फेमिलियरिटी मैटर्ड वाटर वुडंट बॉयल फिश। यानी कि फेमिलियरिटी यानी कि जान पहचान, जैसे मछली की जान पहचान पानी के साथ है ना, तो कितनी जान पहचान हो लेकिन मछली को उबालता पानी ही है। अगर जान पहचान मायने रखते ना, मैटर करती, तो क्या होता, जो वाटर है ना वो मछली को उबालता नहीं, तो भाई कुछ नहीं होता जान पहचान से। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्तियों वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों से कुछ नहीं होता, कई बार अपने ही धोखे दे जाते हैं। मेरे पास अगर समय होता ना तो मैं इंग्लिश जरूर सीखता। तो समय की चिंता मत करो, क्योंकि हम 20 डे स्पीकिंग चैलेंज के साथ इंग्लिश सिखाते हैं, समझे ना। 20 दिन में इंग्लिश आपके मुंह से निकलवा कर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। आई वाउच इट। अगर मेरे पास समय होता तो मैं इंग्लिश सीखता। काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं, सर समय नहीं है, टाइम नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। तो कैसे बोलोगे, वैसे सेंटेंस बनाओ पहले। देखो समय है तो आई हैव टाइम, अगर होता इफ आई हैड टाइम, या फिर मैं कह सकता हूँ काश मेरे पास समय होता तो आई विश आई हैड टाइम। सेंटेंस तो वही रहेगा ना, आई हैड टाइम। अगर होता या काश कहो या फिर अगर कहो। अगर मेरे पास समय होता इफ आई हैड टाइम, मैं पक्का इंग्लिश सीखता। आई वुड लर्न इंग्लिश, वुड आएगा, सीखता। आई वुड लर्न इंग्लिश हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन मतलब डेफिनेटली। चिंता मत करो, ऊपर नंबर फ्लैश कर रहे हैं ना, हाँ इन पे कॉल करो और कोर्सेज के बारे में पता करो। 20 दिन में इंग्लिश आपके मुंह से निकलवाऊंगा। और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, मैं रात को 8 बजे का बैच इसलिए बनाता हूँ, वो लोग जो ऑफिस से आते हैं उनके लिए बनाता हूँ। तो एक बार भरोसा करके मेरे साथ ज्वाइन करो एंड डेफिनेटली यू विल नॉट लाइक दिस कोर्स। हाँ, यू विल नॉट लाइक इट बिकॉज यू विल लव इट। देन यू विल से आई एम पोटी अबाउट इट। क्या बोलोगे, आई एम पोटी। अरे ये इंग्लिश वाला पोटी है, ये क्या कर दिया, ये वाला पोटी नहीं कह रहा, क्या लगा दिया ऊपर नीचे। ये इंग्लिश वाला पोटी है। स्पोर्टी का मतलब होता है कि आप उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड, आप दिल से कनेक्टेड हो जाओगे, मतलब आप उसमें रुचि लोगे। जैसे किसी चीज में आपका पैशन होता है, लव होता है, उसको बोलते हैं यार पोटी। इंग्लिश में बोलो आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश। क्या कहोगे फिर, आई एम पोटी अबाउट इंग्लिश। सो यू विल लव इट डेफिनेटली, हैंड्स डाउन यू विल लव इट। तो एक बार भरोसा करो, अपने करियर को यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, क्योंकि ज्वाइन कर लो कहीं लेकिन इंग्लिश आएगी यहीं। ऐसे ही थोड़ी ना हमें बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला है, ऐसे ही थोड़ी ना हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली के हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट्स में से एक है। एक बार ट्रस्ट करो एंड डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ। चॉकलेट ना होती तो फिर सोचो कैसा होता, हाँ बोर्नवीटा ना होता तो फिर दूध का क्या होता। सोचो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही ना होता। इसे कहते हैं हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप। हाँ, जो सेंटेंस हमने बोले ना, इनकी इंग्लिश आपको बनानी है और ये सेंटेंस भी वुड के साथ ही बनेगी, क्योंकि इमेजिनेशन कर रहा ना, अगर ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ऐसा ना होता तो क्या होता, क्या होता, क्या होता, क्या होता। अच्छा, इनकी इंग्लिश मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, लेकिन उन सेंटेंस को बाद में पढ़ना, पहले खुद बनाकर कमेंट सेक्शन में आप ट्राई करना, सेंटेंसेस को लिखो कि इनको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैच करना मेरे सेंटेंसेस से। वीडियो को पॉज करो और लिखो अपना आंसर, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लिख दिया ना, अब सुनो। इफ चॉकलेट डिडंट एग्जिस्ट, अगर चॉकलेट नहीं होती, समझे ना, तो डिड नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। चॉकलेट नहीं है तो चॉकलेट डजंट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, पास है तो डज नॉट का डिड नॉट आना चाहिए। इफ चॉकलेट डिडंट एग्जिस्ट, तो सोचो कैसा होता। सो कैसा होता, कैसे बोलेंगे, व्हाट वुड हैपन। बोर्नवीटा आना होता तो फिर दूध का क्या होता। इफ बोर्नवीटा डिडंट एग्जिस्ट, व्हाट वुड हैपन टू मिल्क। और हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही ना होता। हनी सिंह पैदा हुआ था तो हनी सिंह वॉज बोर्न होता ना, तो ये तो पहले ही पास्ट में है। अब क्या करोगे, गड़बड़ होगी ना पहले ही पास्ट में ना। चिंता मत करो, पास्ट का भी पास्ट होता है हमारा हैड, समझे ना। मैंने बहुत अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट और हैड वाले सेंटेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस आपको सिखाया है। उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आई बटन में भी देख लेना आप अच्छे से। और आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट बाय फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, समझे ना, वीडियो मिल जाएगी।
तो पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, हेड वाला होता है, तो वो जो ऑलरेडी पास्ट है इज ए मार्क है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो हनी सिंह पैदा हुआ तो हनी सिंह वॉज बोर्न ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ तो मैंने कहा ना उसका पास्ट बन जाता, तो वॉज का भी पास्ट हमें यहाँ पे हेड लगाना पड़ेगा, समझे ना। हैव का पास्ट भी हेड है और वॉज वर्ग का पास्ट भी हेड वाला ही सेंटेंस बनेगा। तो कैसे बोलेंगे, इफ हनी सिंह हैड नेवर बीन बोर्न म्यूजिक इंडस्ट्री वुड नॉट सी द रेवोल्यूशन। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो दर्द ना होता जीने में, है ना। ये इमेजिनेशन कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, अगर दो दिल होते, इफ वी हैड टू हार्ट्स इन द चेस्ट, तो क्या होता, दर्द ना होता जीने में। लाइफ वुडंट हर्ट, लाइफ हर्ट नहीं करती, लाइफ वुडंट हर्ट भी कह सकते हैं, लिविंग वुडंट हर्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं वी वुडंट फील पेन, है ना। तो समझ गए आई थिंक आप कैसे हमें सेकंड फॉर्म लगानी है इफ और आई विश के साथ, एंड वुड लगाना है अगले वाले सेंटेंस में जिसमें हम बोल रहे कि ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। इज दैट क्लियर। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। वुड का यूज भी सीख लिया और आपने सीख लिया कि कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी अच्छे अच्छे वुड के यूज सीखेंगे, चिंता मत करो, ऐसे स्टे ट्यून्ड रहो। लेकिन देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। देखो गुरु से ज्ञान लेकर अगर दक्षिणा नहीं देना तो पाप लगेगा, पाप। ध्यान रखना, गुरु दक्षिणा देना भारत में परंपरा है, और परंपरा मतलब मैं आपसे गुरु दक्षिणा में क्या मांग रहा हूँ, एक लाइक, जो 1 सेकंड का काम है ना, प्लीज लाइक कर दो और कमेंट करो प्यारा सा। वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस पे लगाओ, आप इसको रीअपलोड कर सकते हो, मतलब फैलाओ। ये मुझे आप लोगों से चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और वीडियो को प्लीज एंड तक देखा करो, राइट। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को सपोर्ट दोगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। बट सपोर्ट दोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि यार हम एडिटिंग करते हैं, टाइम देते हैं, एफर्ट्स देते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, और मैं सोचता हूँ कि बेस्ट तरीके से आपको कैसे सिखाऊं, वो सारी मेहनत ऐसा होती है मिट्टी में मिल जाती है, फिर व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है यार ऑल इन वेन, क्या हो जाता है सारी मेहनत ऑल इन वेन। तो ऐसा ना हो तो प्लीज 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 लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो लोग करते हैं उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स अ मिलियन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच।